चलिए, बड़े ही जोश और जुनून के साथ आप सबों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत विषय के बारे में कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आप सबको बता दूं, ये डिलाइट कोचिंग संस्थान मोतिहारी बिहार पड़ता है। संस्कृत 100 अंक के सवाल होंगे जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 50 अंक के और विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे 50 अंक के। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको जिक्र करूँगा आपसे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 50 अंक के, इसमें जो है संस्कृत के किताब से सवाल रहेंगे, व्याकरण से सवाल रहेंगे और व्याकरण के किस किस भाग से सवाल रहेंगे तो आपको मिलने वाला है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और विभक्ति, धातु रूप, शब्द रूप, लकार यानी काल। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो विषयनिष्ठ में 50 अंक होंगे और 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पठित गद्यांश जो 2 गद्यांश होंगे, एक 7 नंबर में और एक 6 नंबर का, तो टोटल मिल करके आपका 13 नंबर हो जाएगा। फिर एक पत्र लेखन होगा, तो पत्र लेखन 2 प्रकार के होंगे, एक आपको प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए कहेगा और दूसरा आपके सगे संबंधी के पास लिखने के लिए कहेगा। तो ये 4-4 नंबर के होंगे, तो 4 दूना 8 नंबर हो गए। अनुच्छेद 1 होगा 7 नंबर का और अनुवाद पूछे जाएंगे 6 जो 1-1 अंक के होंगे, तो टोटल ये 6 हो गए। इस प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके रहेंगे 8 और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, यानी 16 नंबर के होंगे। जब इसको टोटल आप जोड़ेंगे तो आपको 50 अंक हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। पहले व्याकरण खंड से बात कर लेते हैं कि व्याकरण खंड से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं संधि के बारे में, समास के बारे में, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, कारक और उसके विभक्ति होंगे, धातु रूप होंगे, शब्द रूप होंगे, लकार जिसको हम लोग काल कहते हैं और अंग्रेजी में आप लोग टेंस बोलते होंगे। साथ ही हम लोग अपठित गद्यांश भी पढ़ने वाले हैं, पत्र लेखन भी पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद भी पढ़ने वाले हैं और अनुवाद भी पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा चीज़ मिलने वाला है व्याकरण खंड से। साथ साथ मैं आपको किताब से भी बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो कहीं जाना नहीं है, आज की रात जो है एक बेहतरीन रात होगी जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आता है आपका संधि। कहा है कि 2 वर्णों के, चाहे वे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, इनके मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है और संधि को संक्षिप्त में संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसा पूछ दे कि संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो एक नाम याद रखिएगा, संहिता। हालांकि आपके एग्जाम से इसका कोई मतलब नहीं है कि संधि किसे कहा जाता है, संधि के कितने भेद होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिर संधि होता क्या है। फिर से समझेंगे, 2 वर्ण होंगे, चाहे वह स्वर वर्ण होंगे या फिर व्यंजन वर्ण होंगे, और उनके मेल से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होगा वही आपका संधि कहलाएगा। और यहाँ संधि के 3 भेद आपको दिख रहे होंगे, एक आपका स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में फिर हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। यहाँ देखेंगे जरा, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये सारे संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक भी जानेंगे कि कौन सा शब्द है जो किस संधि के अंतर्गत आता है। सारे के सारे चीज़ यहाँ मिलने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले दीर्घ संधि की बात हम बता दें आप लोगों को। कहता है क्या कि अ रहे चाहे आ रहे और इसके बाद में अ आए चाहे आ रहे तो यहाँ पे आ ही होगा, यानी आ जो है हमारा दीर्घ होता है। फिर छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, फिर उसके बाद में छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे तो हमारा दीर्घ ई यानी बड़ी ई ही होगा। छोटी ऊ या बड़ी ऊ के साथ या उसके बाद अगर छोटी ऊ या बड़ी ऊ रहे तो हमेशा बड़ी ऊ ही होगा। छोटी री और बड़ी री के बाद अगर छोटी री बड़ी री आता है तो बड़ी री ही होगा। चलिए इसी क्रम में एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस विद्या में लास्ट में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है प्लस फिर यहाँ शुरुआत जो है आ से हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आ और फिर आ मिल करके क्या बन गया? आ बन गया। अब जब इसका हम इस संधि विच्छेद का जब हम संधि करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी धा लय है तो लय हो जाएगा विद्यालय। अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा, इस विद्यालय को कहीं कहीं पे ऐसे लिखा जाता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय, तो ये आपका गलत है। इसका सही जो शब्द होता है विद्यालय होता है, विद्यालय।
और इस विद्यालय में ये जो आधा द और य मिला हुआ है यही होता है। अब इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, आधा द और इसी में य मिल गया, तो इस तरीके का जो हमारा अक्षर बना, वर्ण बना, ये आधा द और य का क्या है, समायोजन है। चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कवि जोड़ इंद्र का संधि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कवि है यहाँ पे, क बी, एक एक चीज आपको आज बताएंगे हम। यहाँ पे इंद्र है, ध्यान देंगे, तो कवि में यहाँ पे क्या है, हर्षई है, और फिर यहाँ पे क्या है, हर्षई है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर्षई और हर्षई मिल करके यहाँ दीर्घई हो रहा है, यानी बड़ी ई हो रहा है, बड़ी ई इधर से होगा। तो यहाँ क है तो क और व है तो व। अब जो हर्षई इधर से हुआ था अब यह दीर्घई बन जाएगा, अब ई यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर आधा न और द्र हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। तो जरा देखिए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन जो है इसमें कहीं है नहीं, लेकिन आप लोग इधर से बना लीजिएगा, सही आपका जवाब यही होगा, कविंद्र, है ना, यही सही जवाब होगा, कविंद्र। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है या फिर लिखने के क्रम में गलती लिखा गया है, इसे आप लोग सही बना लीजिएगा, क व दीर्घई वी आधा न और द्र, क्योंकि हर्षिकार और हर्षिकार जब मिलता है तो वह दीर्घिकार हो जाता है और दीर्घिकार इधर से होता है। अब आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे अब आइए गुण संधि के बारे में हम जानते हैं। ये सब जितना है आपको समझिए कि हर चीज़ मिलने वाला है। गुण संधि में कहा क्या कि अ चाहे आ के बाद अगर छोटी ई चाहे बड़ी ई रहे तो वह ए हो जाता है। इस ए का मतलब होता है एकले। फिर कहता है कि अगर अ चाहे आ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ रहे तो यह ओ हो जाता है। ओ का मतलब ऐसे। फिर अ या आ के बाद अगर री रहे तो वह अर हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गण जोड़ ईशह बराबर क्या होगा, तो गण में यहाँ पे क्या आ रहा है, तो अ आ रहा है और शुरुआत यहाँ ई से हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि अ चाहे आ के बाद छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे क्या बन जाएगा जी, ए बन जाएगा। ए का मतलब एकले। तो यहाँ ग और न है तो ग न, और ये जो बना है उसके बदले में एकले हो गया, और तालाबे शह और दुगो विसर्ग है तो गणेश हो गया। चलिए एग्जाम में किस तरीके का सवाल रहेगा इसको समझिए। कहा है क्या कि अ और ई मिल करके कौन सा वर्ण बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अ और ई मिल करके कौन सा वर्ण बनेगा, तो ए वर्ण बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ है, ए में है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल भी देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि महेश का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। महेश, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, महेश। अभी जस्ट आप लोग इसके पहले पढ़े हैं गणेश के बारे में। क्या पढ़े हैं, गणेश के बारे में। तो क्या था, गण जोड़ ईश था, मतलब यहाँ अ छुपा हुआ है और यहाँ पे ई छुपा हुआ है। जब दोनों मिलेगा तो ए होगा, और ए का मतलब एकले होता है, तो यह गणेश हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जब महेश है तो यहाँ पे महा जोड़ क्या लिखेंगे, ईश लिखेंगे। अब महा में क्या आ रहा है, आ रहा है, और फिर यहाँ ई आ रहा है। तो हम आपको गुण संधि में बताएं क्या है कि अगर अ चाहे आ के बाद छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, हमेशा क्या होगा, ए होगा, और इस ए का मतलब होता है एकले। तो यहाँ आ और ई के बाद क्या हो जाएगा, ए, और ए का मतलब क्या होता है, एकले। तो जरा देखिए कि महाजोड़ इस जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। तो यहाँ सवाल कहा है कि महेश का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मह जोड़ ईसा होगा कि महाजोड़ ईसा होगा कि महे जोड़ स होगा कि मही जोड़ इस होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, महाजोड़ ईश हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वृद्धि संधि के बारे में ध्यान दीजिएगा। वृद्धि संधि क्या कहता है कि और रहे चाहे आ रहे और उसके बाद में ए आ जाए चाहे अ आ जाए तो यह अ ही होगा, यानी अ का मतलब दुल्लय होता है। फिर और रहे चाहे आ रहे और इसके बाद में ओ चाहे औ रहे तो यह अ हो जाता है। अ का मतलब इस तरीके का। अब जरा देखिए उदाहरण के तौर पे तथा लिखा हुआ है, इस तथा का मतलब है आ, लास्ट में आ रहा है और एवा है तो यह ए हो गया। तो आ और ए मिल करके, तो आ और ए मिल करके क्या बनेगा जी, अय बनेगा। अय का मतलब दुल्ले होता है। अय का मतलब क्या होता है, दुल्ले होता है। अब यहाँ सवाल है तथा जोड़ एव क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो है तो
आई थ है तो थ, और यहाँ का आ और यहाँ का शुरू का ए मिल करके आय बन गया तो आय ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ का व बच गया तो वह हो गया, यानी तथैव हो गया। इसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे कि विद्या जोड़ ओध से किन शब्दों का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विद्या, विद्या जोड़ ओ घ, यहाँ पे विद्या में क्या आ रहा है, आ रहा है, और ओ में यहाँ पे ओ आ रहा है, तो आ और ओ मिल करके क्या होगा, औ होगा। औ का मतलब इस तरीके का। अब जरा देखिए कि विद्या जोड़ ओघ मिल करके क्या हुआ, तो विद्या है तो यहाँ पे लिखेंगे वी आ द, माने वी आधा द य, और यहाँ पे इस तरीके का हम यहाँ सिंबल लगाएंगे ऐसे, और फिर घ है तो घ हो गया। तो विद्योघ जरा देखिए ऐसा कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल गया, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि औ जो है किन वर्णों के मेल से बना, अभी अभी बताए हैं आपको हम। कहता है यहाँ कि औ जो है किन वर्णों के मेल से बना, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अ रहे चाहे आ रहे, और इसके बाद में अगर ओ आ जाए चाहे औ आ जाए तो हमेशा जो है क्या बनेगा, औ ही बनेगा। तो सवाल का है कि औ जो है किन वर्णों के मेल से है, तो जरा देखिए कि इसमें से कौन यहाँ टकरा रहा है। कहता है कि अ आ तो ये तो नहीं होगा, ओ आ इहो नहीं होगा, ओ और ओ तो इहो नहीं होगा, अ और औ, यहाँ देखिए अ टकरा गया और यहाँ ओ टकरा गया, तो अ और ओ के साथ जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, औ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ाई कर लिए दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि। अब ये यण संधि है, यण संधि कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यण संधि कहता क्या है कि छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, छोटी ऊ रहे चाहे बड़ी ऊ रहे, री रहे चाहे लिरी रहे, और इसके बाद में अगर कोई अलग सा स्वर आ जाए, कोई भी, जैसे मैं छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, छोटी ऊ बड़ी ऊ के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, री के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, लिरी के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, तो छोटी ई और बड़ी ई का आधा य हो जाता है, छोटी ऊ बड़ी ऊ का आधा व हो जाता है, इस री का आधा र हो जाता है, और लिरी का आधा ल हो जाता है। जरा यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ सु जोड़ आगतम लिखा है, तो इस सु में क्या है, ऊ, तो ध्यान दीजिएगा, ऊ यानी छोटी ऊ या बड़ी ऊ ही है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम छोटी ऊ, और छोटी ऊ के बाद में कोई अलग सा स्वर आ जाए तो कौन अलग स्वर आ रहा है, तो आ रहा है। तो कहता है कि ऊ के बाद अगर कोई अलग सा स्वर आ जाए तो यह ऊ आधा व बन जाता है, क्या बन जाता है, आधा व बन जाता है। तो इस सु के बारे में अगर आप समझेंगे तो ई आधा स है, जोड़ क्या है, ऊ है, तब ना ई मिल करके सु हुआ है जी, तो ये आधा स तो लिखबे करेंगे, फिर ई ऊ और आ मिल करके आधा व हो गया तो आधा व भी लिख देंगे। अब यहाँ आगत है तो आ ग त म, ये क्या हो गया, स्वागतम। समझ में आया। चलिए प्रश्न को यहाँ समझते हैं। कहता है कि छोटी ई अ के बाद, यानी छोटी ई और अ जब मिलन करेगा तो इनके मिलन से कौन सा वर्ण होगा। अभी अभी बताए हैं कि छोटी ई के बाद या बड़ी ई के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, तो छोटी ई के बाद अ कोई अलग स्वर है, तो ई और दीर्घई का क्या हो जाता है, आधा य। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है क्या कि इति जोड़ आदि से कौन सा शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, ये हमारा क्या है, एक संधि विच्छेद है, इसको संधि कर देना है यानी मिला देना है। तो इति में यहाँ क्या नजर आ रहा है, हर्षई अजोड़, यहाँ क्या नजर आ रहा है, तो आ। तो अभी अभी आप पढ़े हैं यण संधि में कि छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, उसके बाद अलग सा स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, तो इस हो जाता है, यही हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ई है तो ई, आई तो है तो य आ जाएगा, और आदि है तो आ दी, इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन कौन सा है, इत्यादि, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब सवाल है हमारा अयादि संधि। ध्यान दीजिएगा, सवाल कहा है क्या कि ए रहे चाहे अय रहे
ओ रहे चाहे औ रहे या इसके बाद में कौन स्वर रहे, तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। अब एक उदाहरण यहाँ समझिए, यहाँ से है, से कहने का मतलब समझिए आधा स और फिर ए है और फिर यहाँ अ न म है, समझिएगा ध्यान से। तो कहता क्या है कि ए के बाद अगर यहाँ पे ए के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है बाबू, अय हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अय हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स में जब अ जोड़ेंगे तो श हो जाएगा, आ य है तो य हो जाएगा, और नम है तो नमः, नमः नहीं होगा, म में हलंत होगा, शयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शयनम। चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पे एक सवाल है कि पो जड़ अनह बराबर क्या हो सकता है, यानी पो जोड़ अनह से कौन सा शब्द निर्माण होगा, पुवन होगा कि पावन होगा कि पवन होगा कि पुनः होगा। तो जरा इसको समझिए, यहाँ पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, ध्यान दीजिएगा। इस पो कहने का मतलब है ओ, यानी इसमें क्या है कि आधा प है और फिर ओ है, तब ना ये पो हुआ है, आ जोड़ अन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ओ और अ अगर रहे, ओ के बाद कोई भी स्वर रहे तो ओ का क्या बन जाता है, अ, तो इसका क्या बन गया, अ। अब यहाँ प है, प में जब अ लगाएंगे तब प हो जाएगा, व है तो व, आई न है तो न, तो यहाँ पे क्या हो गया, पवन। जरा देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी, सॉरी मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पवन हुआ है तो पवन कहाँ है, सी पर है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक सवाल कहा है, यहाँ पे एक सवाल कहा है कि आय, यहाँ पे एक सवाल कहा है कि आय में किन दो वर्णों का मिलन है। तो अभी अभी बताया गया, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी अभी जस्ट बताया गया है कि आय जो है इसमें क्या क्या मौजूद होगा, इसमें क्या क्या मौजूद होगा, तो अय के बाद कुछ हो रहे। तो जरा देखिए तो इनमें क्या है, देखिए तो आय के बाद कुछ हो रहे, कोई भी स्वर रहे, कुछो का मतलब कोई भी स्वर रहे, तो आय के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वह क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से आपका ये खत्म हो गया। यहाँ पे आइए अब व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण समझते हैं। स्वर संधि के 5 जो भेद थे, स्वर संधि के 5 भेद क्या क्या थे, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, और सबका हमने बता दिया। अब यहाँ कुछ व्यंजन समझ लीजिए, क्योंकि व्यंजन को बताना थोड़ा सा टफ काम है, समय लगेगा, इसीलिए हम व्यंजन का कुछ उदाहरण को यहाँ नोट कर लिए हैं कि जल्दी जल्दी बता करके ख़त्म किया जाए। चलिए यहाँ पे समझिए, कहा है कि अहंकार को हम कैसे तोड़ेंगे, तो अहंकार को तोड़ने के लिए अहम जोड़ कार होगा। अब यहाँ कारह हो जाएगा, अहम जोड़ कारह। अनाहारह को क्या कैसे तोड़ेंगे, तो अन जोड़ आहारह हो जाएगा। आकृष्ट को कैसे तोड़ेंगे, तो आकृष जोड़ तह हो जाएगा। मास ऋतु को कैसे करेंगे, तो मास जोड़ ऋतु हो जाएगा। उज्ज्वला को कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, तो उत जोड़ ज्वाला हो जाएगा। उन्मुख को कैसे हम तोड़ेंगे, तो उत जोड़ मुखा हो जाएगा। उलेखा को कैसे तोड़ेंगे, तो उत जोड़ लेखा हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। आइए, उल्लेख तक तो हो गया था, उल्लेख तक हो गया था। अब आइए यहाँ पे सज्जन को कैसे हम तोड़ेंगे, तो सत जोड़ जन, याद कर लीजिएगा। जगदीश को हम तोड़ेंगे जगत जोड़ ईशा, जगन्नाथ जगत जोड़ नाथ, तल्लीन तो तत् जोड़ लीन, तटिका तो तट जोड़ टीका, तद्धित तो तत् जोड़ हित, तलय तो तत् जोड़ लय, दिग्गज तो दिक् जोड़ गजह, प्रतिष्ठा तो प्रति जोड़ आस्था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद अगर पूछे तो प्रति जोड़ आस्था लिखेंगे, और यह व्यंजन संधि का गुण है। वांग्मय, वांग्मय का होगा वाक जोड़ मय। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सदाचार का तोड़ेंगे तो सत जोड़ आचार, संगम का तो सम जोड़ गम, संसार का तो सम जोड़ सारा, और संस्कृत का सम जोड़ कृतम। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संस्कृतम को तोड़ेंगे तो सम जोड़ कृतम होगा। ऐसे सवाल आपके रहेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि विसर्ग संधि के उदाहरण,
चित कह जोड़ चित, तिरस्कार तिरह जोड़ कारह, दुराचार दुह जोड़ आचार, दुर्निवार तो दुह जोड़ निवारह, निर्मलम निह जोड़ मलम, निर्जनः निह जोड़ जनः। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण का तो निह जोड़ गुणः, निरोगः निह जोड़ रोगः, निश्चय निह जोड़ चय, बहिष्कारः बहि जोड़ कारः, मनोरथ मनः जोड़ रथ, यशोदा यशोदा यशः जोड़ दा, सरोवर शरह जोड़ वरह, हरिश्चंद्र हरिह जोड़ चंद्र, और त्रयोपि त्रयः जोड़ अपि। तो अभी अभी आप लोगों ने संधि के बारे में विशेष पढ़ाई किया कि संधि के 3 गुण, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के बारे में बता दिए हैं। व्यंजन संधि के भी कुछ उदाहरण बता दिए और विसर्ग संधि के भी कुछ उदाहरण बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब आता है समास। ध्यान दीजिएगा, समास कहता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहा जाता है। और समास का यहाँ 6 भेद दिख रहा होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। एक और समास से आपको रूबरू कराएंगे जिसको कहा जाता है नियत समास। लेकिन मुख्य रूप से समास के 6 भेद ही होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। जितने सारे समास हैं इन सारे समास को कैसे पहचाने, कोई शब्द किस समास का उदाहरण हो सकता है, यहाँ पे सारे के सारे चीज आपको मिलने वाले हैं। अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान क्या है? तो शब्द के शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा हो। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले और बाद में जोड़ करके एक नए अर्थ को प्रकट करता है। जैसे में अगर हम करते हैं कार, और उस कार के प्रति अगर कार के पहले अगर प्रति लगा देते हैं तो वह प्रतिकार हो गया, तो प्रति हमारा उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे सवाल कहता है क्या कि शब्द के शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा हो। जैसे में यथाशक्ति, जरा ध्यान से समझिएगा, यथाशक्ति, यथा हमारा उपसर्ग है। आ जन्म, आ हमारा उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति हमारा उपसर्ग है। भर पेट, भर हमारा उपसर्ग है। अनुशासन, अनु हमारा उपसर्ग है। तो किसी भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग जुड़ा हो तो ये सारा के सारा उदाहरण क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। समझ गए होंगे, और ऐसा एग्जाम में आपका आएगा तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। कहता क्या है कि तत्पुरुष समास यानी विग्रह का मतलब होता है तोड़ने पर। जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद वहां पे को आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, के लिए आ जाए, से आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए। और आपको पता होगा कि को, के लिए, का, की, के, से, में, पर सब के सब जो है करण कारक का इशारा का सारा अंग है। और कारक को आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर संबोधन है, अरे अजी अहो, इस तरीके का। अब यहाँ कहता है कि विद्यालय को जरा हम विग्रह करते हैं तो विद्या का आलयालय मतलब घर, यहाँ का आ गया। का जो है हमारा कारक है। रस भरा, रस से भरा, से हमारा कारक है। गंगा जल, गंगा का जल, का हमारा कारक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए हमारा कारक है। तो अगर किसी भी शब्द का विग्रह करते हैं और विग्रह करने के बाद कारक का कोई भेद नजर आ जाता है तो आप समझेंगे कि वह शब्द जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चलिए आप समझ गए होंगे हमारी बात को। नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, समय का बहुत अभाव है। देखिए जरा यहाँ पे कर्मधारय समास का क्या पहचान है। कहता है कि समास के उत्तर पद की विशेषता होती है और उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नील कमल, यानी नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, तो आप जवाब देंगे कि नीला है। यानी जब हम जवाब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जवाब हमें कैसे के रूप में मिल रहा है, जैसे में नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, तो आपका जवाब है नीला है। तो इस तरीके का अगर शब्द देखेंगे और शब्द को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अगर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं कैसा है और हम जवाब अगर दे रहे हैं तो वह कर्मधारय समास होगा। और एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ ट्रिक भी हम बताए हुए हैं कि है जो या जैसा, यानी है जो आ जाए चाहे जैसा आ जाए, याद रखिएगा, है जो आ जाए चाहे जैसा आ जाए तो हम समझेंगे कि यह शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे में मृग नयन, मृग के जैसा नयन, यहाँ जैसा आ गया। अब नयन कैसा है, किसके जैसा है, तो मृग के जैसा है। यहाँ अध पका, आधा है जो पका, यहाँ है जो आ गया। चरण कमल, कमल के समान, चरण के समान आ गया। महाराजा, महान है जो राजा। तो
आपका एक ट्रिक है जो अच्छा है जैसा। अगर ऐसे बात आपको मिल जाए तो आप कहेंगे कि यह कर्मधारय समास का क्या है, उदाहरण है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास तो बहुत आसान है। कहा है कि समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और आता है। जैसे में माता पिता, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं माता पिता के बीच में, यही योजक चिन्ह है। भाई बहन बीच में देख रहे हैं, यहाँ योजक चिन्ह है। दिन रात बीच में देख रहे हैं, योजक चिन्ह है। तो अगर इस प्रकार से चिन्ह अगर नजर आ गया तो आप कहिएगा द्वंद्व समास है। क्या कहिएगा? द्वंद्व समास है। द्विगु समास में कहता क्या है कि समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे में यहाँ लिखा है चौराहा, चौ कहने का मतलब हुआ 4, पंचवटी पंच कहने का मतलब हुआ 5, त्रिकोण त्रि कहने का मतलब हुआ 3, और 9 ग्रह 9 कहने का मतलब हुआ 9। तो आप देख रहे हैं 4 5 3 9 ये सब क्या है? तो सब संख्या है। तो किसी भी शब्द के पहले अगर संख्यावाचक कोई शब्द जुड़ा हो तो हम समझेंगे कि वह कौन सा समास है? द्विगु समास है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास कहता है कि देवी देवताओं के नाम आ जाए, देवी देवताओं के नाम आ जाए तो आप समझेंगे क्या है? बहुव्रीहि समास है। दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करते हैं, जैसे में यहाँ समझने का काम करेंगे। लंबोदर, लंबोदर कहने का मतलब है कि लंब है उदर, लंब है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। अर्थात गणेश। तो गणेश जी कौन सी हैं? तो गणेश जी हमारे भगवान हैं। गणेश जी क्या है जी? भगवान है। तो देवी देवताओं का नाम अगर आ गया, लंबोदर कहा जाता है गणेश जी का, यानी गणेश जी का छोटा नाम, चाहे गणेश जी का पर्यायवाची शब्द ऐसे समझेंगे। गणेश जी का दूसरा नाम जो है हमारा क्या है? लंबोदर है। दशानन कहा जाता है रावण को, दशानन कहा जाता है रावण को। अब आप कहिएगा रावण तो राक्षस है, नहीं भाई, रावण भी देवी देवताओं के अंदर ही आएगा। पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीला है, अंबर यानी अंबर यानी कपड़ा। तो कौन कौन लोग पहनते हैं? तो श्री कृष्ण पीला कपड़ा में रहते हैं ज़्यादातर, या फिर भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, और विष्णु को ही कहा जाता है श्री कृष्ण का अवतार। तो पीताम्बर जो है, पीताम्बर किनको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जा सकता है या भगवान विष्णु को कहा जा सकता है। बीना पानी, बीना मतलब जो बीना बजाया जाता है, और पानी का मतलब धारण करने वाला। तो बीना पानी को कौन धारण किया हुआ है? तो सरस्वती, सरस्वती माता। तो ये देवी देवताओं का ही नाम आ रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव। ठीक है, ऐसे लिखिए भगवान शिव, ये भगवान शिव। तो आप देख पा रहे हैं कि लंबोदर, गजानन, दशानन, पीताम्बर, बिना पानी, नीलकंठ, इस सब के सब जो होंगे हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। यानी इसका ट्रिक है, ये पहचान है, क्या है कि देवी देवताओं के नाम आ जाएगा तो आप समझिएगा कि बहुव्रीहि समास है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि समास मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं निय समास का भी जिक्र होता है। निय समास का मतलब होता है उसमें नहीं का मतलब सम्मिलित हो जाता है। जैसे में अनिश्चय, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, यानी निश्चय नहीं, नहीं, चाहे आप ऐसे समझेंगे निश्चय नहीं, निश्चय नहीं। यहाँ पे अविश्वास यानी विश्वास नहीं। फिर उसके बाद में अनजान, यानी उसको हम जानते नहीं हैं। अधर्म यानी धर्म नहीं, यानी इस अ का मतलब क्या है? नहीं। और नहीं शब्द जहाँ आ जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? निय समास कहेंगे। हालांकि समास के मुख्य रूप से 6 भेद ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में मिल जाता है कि अविश्वास किस समास का उदाहरण है, तो आपका जवाब होना चाहिए निय समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, आइए। कहता है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? अभी अभी बताएं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो माता पिता में योजक चिन्ह है तो यह द्वंद्व समास हो गया। कहता है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति, यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है, और जब उपसर्ग हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए हम आगे तक बढ़ जाए, यहाँ पे आइए। क्या है? उपसर्ग प्रत्यय। आइए यहां समझेंगे, खूब ध्यान से समझिएगा बाबू मेरे। उपसर्ग प्रत्यय कहता है कि उपसर्ग चाहे प्रत्यय
एक शब्दांश होता है। पहले ही बता दिए हैं कि उपसर्ग प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले या बाद में लग करके एक नया अर्थ बनाता है। अगर किसी शब्द के पहले लग जाए तो वह उपसर्ग हो जाएगा और बाद में लग जाए तो वह प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये शब्द के पहले लगा है तो उपसर्ग और शब्द के बाद लगा है तो प्रत्यय। उपसर्ग के कुछ यहाँ पे उदाहरण समझिए। लिखा हुआ है प्रसार, यहाँ पे प्र जो है हमारा क्या है, उपसर्ग है। अपमान, अप जो है हमारा उपसर्ग है। अनुरोध, अनु जो है हमारा उपसर्ग है। विहार, वी हमारा उपसर्ग है। प्रतिकार, यहाँ प्र है तो प्रति जो है हमारा उपसर्ग है। पराजय उपसर्ग है। अ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है। सु उपसर्ग है। अभि उपसर्ग है। परि उपसर्ग है। नि उपसर्ग है। यहाँ पे निस, यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ पे उपसर्ग होगा नी आधा तलाविश निश, और समवाद में कैसे होगा तो स आधा म, यानी यह उपसर्ग है। समझ पा रहे हैं? निश्चय में निस उपसर्ग है, संवाद में सम उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए प्रत्यय। प्रत्यय को जरा ध्यान से समझिएगा। एक आपका आता है मुतुप प्रत्यय। मुतुप प्रत्यय का मतलब समझिएगा कि लास्ट में मान आना चाहिए, यानी बुद्धि में जब मुतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह बुद्धिमान हो जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल पूछेगा, हो सकता है सवाल पूछेगा कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो अभी हम ट्रिक बताए हैं, मान अगर आ गया मान तो आप क्या समझेंगे बाबू, मुतुप प्रत्यय। भानु में मतुप जोड़ेंगे तो भानुमान हो जाएगा। अंशु में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंशुमान हो जाएगा। बुद्धि में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुद्धिमान हो जाएगा। इसी प्रकार से बल में वतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बलवान हो जाएगा। ज्ञान में वतुप जोड़ेंगे तो ज्ञानवान हो जाएगा। धन में वतुप जोड़ेंगे तो धनवान हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। प्रत्यय थोड़ा सा टेढ़ा होता है, याद रखिएगा। चलिए, तल प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में ता, जैसे में साधुता, शुद्धता, मूर्खता, गुरुता, यानी लास्ट में जब ता देखिएगा तो समझ जाइएगा वो कौन प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। आइए त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का मतलब लास्ट में त्वम आपको नजर आएगा। नरत्वम, पशुत्वम, गुरुत्वम, मूर्खत्वम, यानी त्वम अगर नजर आ गया तो समझिएगा कि क्या है, त्वा प्रत्यय है। अब ठक प्रत्यय लास्ट में इक होता है, जैसे नैतिक इक, सामाजिक इक, ऐतिहासिक इक, शाब्दिक इक, यानी इक अगर लास्ट में है तो उसको हम कहेंगे ठक प्रत्यय। आइए, तबियत प्रत्यय में तव्य रहता है, जैसे में पठितव्य, गणतव्य, दृष्टव्य, रक्षितव्य, सबके अंत में तव्य 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 तव्य। तो जब तव्य रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे तव्यत प्रत्यय। टाप प्रत्यय को यहाँ ध्यान से समझिएगा। पुल्लिंग में अज हो जाएगा, स्त्रीलिंग में अजा हो जाएगा। वत्स पुल्लिंग में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में वत्सा हो जाएगा। चटक हो जाएगा, पुल्लिंग में चटका हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। वैश्य हो जाएगा, पुल्लिंग में वैश्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। अगर यहाँ सवाल आ जाए थोड़ा देर के लिए इस तरीके से कि अजा में कौन सा प्रत्यय है, अजा में कौन सा प्रत्यय है, या फिर ऐसे पूछ दे अज में कौन सा प्रत्यय है, तो अज हमारा एक पुल्लिंग शब्द होता है और अजा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पुल्लिंग पूछ दे चाहे स्त्रीलिंग पूछ दे, अज पूछ दे चाहे अजा पूछ दे, और कहे कि यह कौन सा प्रत्यय है, तो आप याद रखिएगा यह टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कारक। कारक को समझते हैं और उसके विभक्ति को समझते हैं। चलिए, यहाँ पे आप पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, आप संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। यही कर्ता को हम लोग बोलते हैं प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, आपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी और संबोधन को संबोधनम। यानी हम लोग संस्कृत में कहते हैं प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से, षष्ठी, काके की, सप्तमी में पर, और संबोधनम हे अरे। जिस तरीके से हिंदी में हम पढ़ते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, उसी प्रकार से संस्कृत में प्रथमा ने, द्वितीया को तृतीया से, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसका उपयोग जो होता है शब्द रूप के लिए किया जाता है, जिसमें आपको बालक शब्द मिलेगा, लता शब्द मिलेगा, नदी शब्द मिलेगा, देव शब्द मिलेगा। अब कितना पढ़िएगा, एक बालक शब्द का उदाहरण दिखाते हैं आपको, रुकिए। यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। आइए, शब्द रूप में एक आ गया आपका बालक शब्द। बालक शब्द में ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्रथमा ने, द्वितीया को,
तृतीया से, चतुर्थी को, के लिए, पंचमी से, षष्ठी का, की, के, और सप्तमी में, पर, और संबोधन हे, अरे, इस तरीके का। अब यहाँ पे से एक यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं, तो इस तृतीया वाले से में लगाव होता है। क्या होता है? लगाव। जैसे में हम कलम से लिख रहे हैं तो कलम से हमारे हाथ के बीच क्या हो रहा है? लगाव। अब पंचमी यहाँ से होता है, इसका मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है। उसके बाद में बंदूक से गोली निकला, अलग हो गया। तीर धनुष से बाण निकला, अलग हो गया। आपके मुंह से अच्छी बोली या खराब बोली निकल गई तो ये हमारा अलग हो गया। समझ गए? तो तृतीया से एक लगाव होगा, पंचमी से अलगाव होगा। यहाँ हम पढ़ते हैं बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकभ्याम, बालकई बालकाय बालकभ्याम, बालकेभ्य बालकात बालकभ्याम, बालकेभ्य बालकस्य बालकयो, बालकानाम बालके बालके बालकयो, बालकेषु हे बालका हे बालकौ हे बालका। अब यहाँ पे आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है बालकाय। बालकाय का मतलब हुआ बालक के लिए। यहाँ देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक बालक के लिए। बालकभ्याम मतलब दो बालक के लिए। बालकेभ्य मतलब बहुत सारे बालक के लिए। अगर हम कहें कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में, कवि एगो नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारा है। कवियों में आ रहा है तो में को हम कहेंगे सप्तमी विभक्ति। अब बालके मतलब एक बालक में, बालकयो मतलब बहुत दो बालकों में, और बालकेशु मतलब बहुत सारे बालकों में। तो यहाँ पे कहता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वहाँ लिखेंगे कविशु। जिस प्रकार से बालकेशु हुआ उसी प्रकार से कविशु। कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो ये जो शब्द रूप का ढांचा होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अनुवाद को बनाने के लिए। चलिए, अब तो समय है नहीं कि हम आपको आज अनुवाद सिखाएंगे, बस उसे रूबरू कराएंगे कि जो चीज़ आप छोड़ दिए हैं या नहीं पढ़े हैं फिर से तरोताज़ा हो जाए, कि कल एग्जाम में गर्दा उड़ा करके आइएगा लोग। चलिए हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आ जाइए तनी धातु रूप। धातु का मतलब होता है क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ब। अब जैसे में पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, भू मतलब होना। अब इस भू मतलब होना जो होता है, भाव से मतलब रखते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे भवती, भवतः, भवंती, ऐसे। जिस प्रकार से हम लोग ती त अंति पढ़ते हैं लट लकार में, तो यहाँ पे ऐसा तो हमने नहीं लिखा कि भूति, भूतः और भूतंती। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस भू हमारा धातु का एक रूप है जिसका मतलब होता है होना, और इसका इस्तेमाल हम लकार में करते हैं तो भाव लिखते हैं। उसी प्रकार से गम एक धातु है जिसका मतलब होता है जाना, और जब हम लकार में इसको फिट करेंगे तो गच्छ लिखते हैं। अस्था मतलब ठहरना, जब इसको लकार में फिट करेंगे तो तिष्ठा होगा। अब आप कहिएगा लकार का मतलब क्या है, लकार में क्या फिट करेंगे? तो लकार जो होता है वो हमारा काल होता है, टेंस होता है। टेंस में 3 को पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में भी पढ़े होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में बाबू 5 लकार होता है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, उसके बाद में विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। ये सब लकार है, इसी में मिलेगा आपको, सब हम दिखाएंगे। तो पा का मतलब होता है पीना, दृश्य का मतलब देखना, नम का मतलब नमस्कार, दा मतलब देना। फिर इसी तरीके से आपको सारा चीज़ यहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ आएंगे तो हन मतलब नाच, हन मतलब मारना, नृत्य मतलब नाचना, धाव मतलब दौड़ना, भ्रम मतलब टहलना, क्रीड मतलब खेलना, हंस मतलब हंसना। आइए लकार से आपको रूबरू कराते हैं। लकार में यहाँ कहता है लट लकार, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। लंग लकार मतलब भूतकाल। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। लोट लकार मतलब अनुज्ञा या आज्ञा के अर्थ में, जैसे मैं दरवाज़ा खोल दो, हमने आज्ञा दिया, और दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हमने अनुज्ञा किया, यानी ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात होती है। विधिलिंग लकार में चाहिए आता है, इसे मुझे पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, राम को सड़क पे चलना चाहिए। तो चाहिए अगर आ गया तो वह विधिलिंग लकार हो जाता है। अब देखिए कैसे यहाँ पे फिट होगा, यह सूत्र है। अब जैसे कि हमने आपको बताया ना कि पठ एक धातु है, तो यहाँ पे अगर हम पठ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पठती। यहाँ पठ जोड़ेंगे तो पठत, और यहाँ अ हट जाता है। यहाँ पे पठ जोड़ेंगे तो पठंती, यहाँ पे पठ जोड़ेंगे तो पठसी, पठथ, और यहाँ पे पठत। यहाँ अ हट जाएगा तो पठामी हो जाएगा। प ठ में इकट्ठा है, आकार रहेगा पठामी। खाली अ हटता है बाबू, प ठ, तो पठाव। केवल अ हटेगा, आकार रहेगा तो ये हो जाएगा पठामा। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। यह एक वचन में आता है, द्विवचन में आता है, बहुवचन में आता है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सारे चीज़ों की जरूरत अनुवाद बनाने में होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सब कोई पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। आइए आगे हम आपको बढ़ करके फिर सूत्र से रूबरू कराते हैं। यहाँ पे लंग लकार है भूतकाल।
एक वो भूतकाल वाला देख लीजिए, भूतकाल वाला तनी टेढ़ा होता है। अगर यहाँ आप लिखते हैं पठ, तो यहाँ भी लिखेंगे पठ, यानी हम पठ धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं। अ को हटा देना है, पठ, सब में हम पठ जोड़ देते हैं। अ को खाली हटा दे रहे हैं, पठ, अ को खाली हटा रहे हैं, पठ, अ को खाली हटा रहे हैं, पठ, अ को खाली हटा रहे हैं, पठ, यहाँ पे पठ। तो यहाँ हुआ पठत पठताम पठन, पठ पठतम पठत, पठम पठावा पठाम। लेकिन ये बाबू भूतकाल वाला है, तो इसके पहले अ एगो लगा दीजिएगा, सब में अ लगा दीजिएगा, सब में अ लगा दीजिएगा, सब में क्या लगा दीजिएगा, अ लगा दीजिएगा। केवल यह भूतकाल में इस तरीके का होता है, बाकी सब अपने सूत्र पर फिट है। तो इसको पढ़ेंगे अ पठत, अ पठताम, अ पठन, अ पठ, अ पठतम, अ पठत, अ पठम, अ पठाव, अ पठाम। ये भूतकाल का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाकी और सब में कोई दिक्कत नहीं है, खाली भूतकाल में तनी दिक्कत रहता है। कोई भी धातु लगाकर उसके पहले अ लगा दीजिएगा। चलिए, लिरिट लकार में शयति, शयत, शयंती, शयसी, शयथ, शयथ, श्यामी, श्याव, श्यामा। इसमें अगर पठ जोड़ दीजिएगा तो पठस्यति, पठस्यत, पठस्यंती, पठस्यसी, पठस्यथ, पठसत, पठस्यामी, पठस्याव, पठस्याम। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे लोट लकार अनुज्ञा में पठतु, पठताम, पठंतु। यहाँ तुम, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, औ, आम है, तो यहाँ पठ अगर जोड़ेंगे तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठम, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। इसी तरीके से विधिलिंग लकार में जब आइएगा तो एत, एताम, एव, ए, एतम, एत, एम, एव, एम आएगा। अगर इसमें आप पठ जोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको भी तनी बता दें हम। ए का मतलब अभी हम सिखाए हैं, ए का मतलब होता है एकले। अगर यहाँ पे पठ जोड़िएगा तो यह ए जो है एकले बन जाएगा और त हो जाएगा, तो पठेत। तो पठेत, पठेताम, पठेऊ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प ठे ताम, यहाँ पे प ठ, पठ जोड़ दिए, इस ए का मतलब एकले, एऊ है तो एऊ, इसी तरीके से हो जाएगा। तो पठेत, पठेताम, पठेऊ, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेऊ, पठेम। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों को भी तैयारी करना है, बहुत बारीकी से तैयारी करना है बाबू मेरे। देखिए, अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद जो है आपका 7 नंबर का पूछेगा एग्जाम में। और 7 नंबर मतलब 7 नंबर। यहाँ पे जिस तरीके से लोग अगर पैसा फेंक देता और पैसा को बिटोर कर लेते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को कल नंबर को बिटोर करना है और नंबर खूब अधिक से अधिक लाइएगा लोग। चलिए, यहाँ पे अनुच्छेद जो है हम अभी एक बता रहे हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। अस्माकम देशः, 1 मिनट, अस्माकम देशः यानी भारतवर्षम। अब अपने भारत देश पर आपको संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखिएगा, तो भारतवर्षम अस्माकम देशः यानी भारतवर्ष हमारा देश है। हिमालयो नाम पर्वतराज अस्य उत्तरायण दिशि विराजते, यानी हिमालय नाम का पर्वत जो है इसके उत्तर दिशा में विराजमान है। नौ दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। भारतस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कदाचित अखंड भारतम राष्ट्रीयम आसित, कहता है कि कभी भी भारत को अखंड राष्ट्र नहीं कहा जाए। भारत कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी भारत कृषि प्रधान देश है। इतना अगर आप लिख देते हैं ना बाबू, तो 7 नंबर तो उड़ा कर देगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आपका बहुत बहुत स्वागत करता है डिलाइट कोचिंग संस्थान, रघुनाथपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार। यह कोचिंग संस्थान मोतिहारी के पूर्वी चंपारण, बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बोला था कि हर एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कराऊं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कल आकर के हमने मैथ पढ़ाया था लाइव आकर के, अब लाइव का इतना बड़ा वीडियो हो गया कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया। वो क्या बोलते हैं, लाइट कट गया, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिस वजह से आप लोगों को समय पे नहीं मिल पाया। लेकिन मैं कल लाइव आया था, बहुत सारे बच्चे लाइव देखे होंगे हमें, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारे बच्चों को मज़ा भी आ रहा था। और पता है सबसे बड़ी बात, कल जो हम आप लोगों को बताए हैं उसमें से सवाल फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में पूछा भी था। और मैं आज संस्कृत बता रहा हूँ, कल के एग्ज़ाम के लिए आज आप लोग रात भर पढ़िए और कल एग्जाम देकर गर्दा उड़ाइए। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। संस्कृत विषय का कुछ यहाँ पे गेस क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहता क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के निर्देशानुसार जवाब देना है। मैं सारे गद्यांश को नहीं पढ़ूंगा, बस ये गद्यांश को पढ़ दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कहता है कि एकदा राजकुमारः सिद्धार्थ विहारार्थम उपवने गतः, मतलब एक समय राजकुमार सिद्धार्थ जो है जंगल में घूम रहे थे, यानी क्या बोलते हैं, बागवानी बगीचा में घूम रहे थे। सहसा क्रंदम ध्वनि श्रुत्वा सह, उन्हें एक
निर्दयता पूर्वक जो ध्वनि हुआ वो सुनाई दिया कि आदमी कहाँ कराह रहा है। इस ततः अपश्यत वानेन विधा एक हंस भूमौ पतितः आशित। जब वहाँ पे वे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक हंस को बाण लगा हुआ है। दृष्टवा सिद्धार्थस्य चिंतम करुणाया व्याकुल जात। उनकी दृष्टि जैसे ही उस हंस पे पड़ी, उनका जो चित्त था, मन था, वो करुणा से भर गया। स धावित्वा हंसस्य शरीरात् बाणम निष्कास्य ततः अधार्यत, यानी वे हंस के शरीर से बाण को निकालते हैं। अनंतर देवदत्तः धावन तत् प्राप्त, और उसी वक्त जो है देवदत्त आ जाता है। सिद्धार्थस्त हस्ते हंसम दृष्टवा स उच्चै अवदत्, यानी सिद्धार्थ के चेहरे पे वो देखते हुए उच्च आवाज़ में बोलता है, कौन? देवदत्त, कि सिद्धार्थ ऐसा मम हंस, यह हंस मेरा है। मया वानेन निपातित, मैंने इसे बाण से मारा है। अतः मयम देहि, यह मुझे दे दो। सिद्धार्थ दृढ़तया अवदत्, सिद्धार्थ कहते क्या हैं बड़ी भावुक से कि अहम न दास्यामि, मैं इसे नहीं दूंगा। अहम अस्य रक्षकः अस्मि, मैंने इसकी रक्षा की है। तदा तो विवादम कुर्वन्तौ राजसभां गतौ, और ये विवाद होते होते राजसभा पहुंचा गया। राजा सर्वम वृत्तान्तम आकर्णम अर्यकश्यत यस्य पार्श्वे हंस आगमिष्यति तस्य भविष्यति। राजा बोलते क्या है कि इसका निर्णय करना तो बड़ा कठिन हो गया। राजा बोले क्या कि यह जो हंस है जिसके पास जाएगा उसी का हंस हो जाएगा। हंस सिद्धार्थस्य समीपम गतवान, हंस जो है सिद्धार्थ के समीप चला गया। तस्मीन सत्य कहा गया है भक्षकात रक्षकः श्रेयान, यानी भक्षक से बड़ा रक्षक होता है। चलिए अब इसी के ऊपर सवाल है, और सवाल को जरा हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि कह भूमौ पतितः, तो जरा देखिए, कह भूमौ पतितः, आप पतितः शब्द खोजिए। यहां देखेंगे पतितः, यहां देखिए, यहां मिला। कहता है कि एक हंस भूमौ पतितः, यानी भूमौ पतितः कौन? तो हंस। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा हंस। फिर कहता है कि हंस कश्य समीपम गतवान, हंस किसके समीप चला गया? तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि हंस सिद्धार्थस्य समीपम गतवान, यानी किसके समीप गया? तो सिद्धार्थ के। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कहता है कि हंस किसके समीप चला गया? अरे हंस किसके समीप चला गया? तो सिद्धार्थ के। पूर्ण वाक्य उत्तरत सिद्धार्थ किम कृत्वा हंसम अगेज अधार्यत। अब यहाँ पे देखना है कि हंसम अंगेज अधार्यत कहाँ है। जब इसमें आप जाइएगा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अधार्यत यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है स धावित्वा हंसस्य शरीरात् बाणम निष्कास्य ततः अधार्यत। तो ये पूर्ण वाक्य में आप जवाब देंगे। यहाँ सवाल फिर से समझिए, कहता है क्या, कहाँ गया? कहता है दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क नंबर कि सिद्धार्थ किम कृत्वा हंसम अंगेज अधार्यत। तो अधार्यत शब्द जरा देखेंगे, सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ हो गया, शरीरात् बाणम, शरीरात् बाणम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नजर आएगा आपको शरीरात् बाणम, देखिए शरीरात् बाणम, यहाँ पे शरीरात् बाणम निष्कास्य, यानी उनके शरीर से बाण को क्या किया? निकाला। तो इस तरीके से आप लोग खोज खोज कर क्या करिएगा? लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है कि हंसस्य रक्षकः का आसीत्, यानी हंस का रक्षा कौन किया? तो हंसस्य रक्षकः सिद्धार्थः आसीत्। अब कहता है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम यच्छवत्, यानी इसका उचित शीर्षक क्या दीजिएगा? तो यहाँ देखिए, इसमें जो बताया गया है, कोई भी कहानी होता है तो कहानी का एक शीर्षक होता है, एक टाइटल होता है। ये कहानी जो है एक सिद्धार्थ और देवदत्त का था, और सिद्धार्थ ने उस हंस को जान बचाया, फिर उसके बाद में देवदत्त ने उसे मारा। तो यहाँ पे एक कहानी क्रिएट हुआ कि भक्षक से अच्छा यानी श्रेष्ठ रक्षक होता है। जो बात यहाँ लिखा हुआ है भक्षकात रक्षकः श्रेयान, और यही आपका क्या हो जाएगा? उचित शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कै नंबर का सवाल रहेगा इस तरीके का? तो अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम यच्छयत्, यह 1 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पदेन उत्तर, यानी यहाँ पे 2 सवाल है तो यह 2 गुना 1 होगा, यानी यह 2 नंबर के होंगे। यहाँ पे 2 सवाल है लेकिन यह 2 गुना 2 यानी 4 नंबर के होंगे। और यहाँ पे
एक शीर्षक लिखना है, 1 नंबर का होगा। तो 2 और 4 6 और 1 कितना हो गया 7। और दूसरका गद्यांश में जब आप जाइएगा तो है शीर्षकवा जो है नहीं रहता है, तो 1 नंबर हट जाता है। तो 2 और 4 कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। तो 7 गो इन्हें से या दूसरका गद्यांश में से 6 गो, तो 7 6 कितना हो गया 13। तो इसी तरीके से आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा और दिए गए प्रश्न को बढ़िया से समझते हुए इस प्रश्न का जवाब इसी गद्यांश से खोजने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर गद्यांश, आप ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर जो 1 होगा तो या तो इसको लिख दीजिएगा, अगर ये लिखने का मन नहीं है तो यहाँ पे और आएगा, और मतलब अथवा इसको लिख दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा का नंबर सवाल आपको मिलेगा। यहाँ 1 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ गलती से 1 लिखा गया। या तो आप दूसरा का नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देखिए कैसे दीजिएगा जवाब। या तो ये जवाब दीजिए, एक पदेन उत्तर या पूर्ण वाक्य। देख रहे हैं, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर। यहाँ शीर्षक लिखने के लिए नहीं आएगा। तो 6 गो इधर से या 7 गो उधर से, 7 और 6 कितना हो गया 13। या तो ये गद्यांश का जवाब दीजिए, और नहीं तो यहाँ और लिखा हुआ है और का जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटल जिस प्रकार से आप लोग को हमने हिंदी में बताया था कि हिंदी में 4 गद्यांश होंगे लेकिन जवाब देना है 2 गो का, उसी प्रकार से यहाँ भी 4 गद्यांश होंगे लेकिन जवाब देना है 2 गो का। अब प्रश्न 1 जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 गद्यांश होगा, तो दोनों में से कौन 1 को दे दीजिएगा। अब फिर प्रश्न 2 पढ़िएगा तो वो में 2 गद्यांश होगा, वो दोनों में से कौन 1 का दे दीजिएगा। तो 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 13 नंबर का गद्यांश आपका फाइनल। आइए यहाँ पे आप पत्र लेखन सिखाते हैं। पत्र लेखन में कहता है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा, हालांकि मोतिहारी से हैं हम तो मोतिहारी नगरता दिनांक जो है दे दीजिएगा। यहाँ पूज्य पितृनाम चरणेशः प्रणामा। अब यहाँ से लिखेंगे, इसको याद कर लेंगे। अत्र सर्व कुशलम तत्र भवन्तम अपि कुशलानि सन्ति अस्मिन् पत्रे स्वदिनचर्या वर्णनम करोमि। अहम सार्धचतुर्वादेन उत्तिष्ठामि नित्यक्रियां सम्पाद व्यायामादिकं करोमि। तत्पश्चात् स्नानं पूजां च कृत्वा जलपान करोमि। 8 विद्यालयं गच्छामि। अपराह्ने विद्यालयात् आगत्य भोजन कृत्वा विश्रामं करोमि। सायंकाले कन्दुकं खेलामि। तदनन्तरं मनोयोगेन पाठ्यपुस्तकानि पठामि। 10 शयनं करोमि। मातृचरणेषु प्रणाम। अनुजस्य कृते मधुरं स्नेह प्रेषयामि। भवदीय पुत्र, अपना नाम लिख लीजिएगा। यानी दिनचर्या के बारे में हम लोग पत्र लिखते हैं। हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं कुशल हूँ, आपकी कुशलता चाहता हूँ कि मन सुन करके खुश हो जाए। यहाँ पे सुबह में उठते हैं हम, अपना फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ से जब आते हैं तो खेलने के लिए यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वही सारी की सारी बात लिखना है। और अंत में आप लिख दीजिएगा कि माता के चरणों में प्रणाम। जो हमसे अनुज हैं यानी छोटे हैं उनको मधुर स्नेह कहिएगा। आपका बेटा राधे श्याम, कुछ भी अपना नाम लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से एक पत्र लेखन रहेगा। ये पत्र लेखन संबंध से रिलेटेड होता है। अब भाई के पास हो सकता है, मित्र के पास हो सकता है, पिताजी के पास हो सकता है, चाचा जी के पास हो सकता है। तो इस तरीके का एक पत्र जो है आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए, अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखा गया है यहाँ पे कि प्रिय मित्र राधा बिहारी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी मोतिहारी नगर से ही संबंधित है। प्रिय मित्र राधा बिहारी नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु विशेषण रूपेण अनुरोधम अस्ति यत मम भगनी का मतलब बहन होता है, विवाह अप्रैल मासे भविष्यति। वर यात्रा गोपालगंज जातः आगमिष्यति। अस्मिन् अवसरे भवान 1 दिवस पूर्णमेव आंगत्य अस्य विवाहस्य शोभा वर्धयन्तु। भवत मित्र सुरेंद्र नारायण। इस तरीके से मित्र के पास आएगा तो मित्र के पास आप लिख दीजिएगा। तो या तो पिताजी के पास आए, चाहे भैया के पास आए, चाहे माता श्री के पास आए, अगर ऐसे पत्र लिखते हैं, पत्र आपका आएगा 2 गो, 4 गो आएगा, 2 गो आएगा संबंध से रिलेटेड, और 2 गो जो आएगा वो आपका आएगा प्रधानाध्यापक के पास। ध्यान दीजिएगा। तो एक तो आप अपना पिताजी के पास लिख दिए और दूसरा जो है आप अपने मित्र के पास, इस संबंध से रिलेटेड है। चलिए, अब आएगा इस तरीके के, अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक चिट्ठी लिखना है, यानी आवेदन लिखना है। सेवायाम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय कंकड़बाग पटना। विषय अवकाश प्रदाय। महाशय, सविनयम निवेदनम अस्ति यत भ्रतु विवाह भविष्यति। अहम विद्यालय आगुंतम असमर्थ अस्मि। यत अतः मह्यम दिन दुयस्य, यानी 2 दिनों की अवकाशम प्रदाय भवंतम मामा अनुग्रह पंतु। धन्यवाद भवताम शिष्या प्रियंका। अगर यहाँ पे कोई लड़का रहे तो शिष्य लिखेगा, इस शिष्या हो गया है। यहाँ पे शिष्या स्त्रीलिंग शब्द है, शिष्य जो है पुल्लिंग होगा, है ना। चलिए, इसी तरीके से एक और आएगा आपका
शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। फिर मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से 4 गो गद्यांश आएगा जिसमें से 2 को जवाब देना है, उसी तरीके से 4 गो पत्र भी आएगा जिसमें से 2 को जवाब देना है। अब पहला जो सवाल होगा उसमें आएगा कि पिताजी के पास पत्र लिखे या प्रधानाचार्य के पास, और दूसरा का जो सवाल आएगा उसमें लिखेगा मित्र के पास लिखे या प्रधानाचार्य के पास। तो आपको जो आसान लगता है वो लिख लीजिएगा। आइए यहाँ पे फिर लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय पाटलिपुत्रम विषय विकास शुल्क क्षमापयतु महाशय शबिन निवेदम अस्ति यत् मम पिता सर्वकारे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति तस्य मासिक आय अतीव न्यूनतम अस्ति येन परिवारस्य निर्वाह कठिनयन भवति मम परिवारे माता पिता द्वै भ्रातरै भगिनी इति 5 सदस्य, यानी पंच यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे पंच होगा, 5 सदस्या सन्ति अतः अहम भवंतम निवेदयामि यत मम विकास शुल्क क्षमापयतु। इस तरीके के जो होंगे आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे भवदीय शिष्य गणेश रविदास कुछ भी लिख लीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा पत्र लेखन खत्म हो गया। आइए यहाँ पे अब जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अस्माकम अगर विद्यालय आए तो विद्यालय के बारे में जो है इतना नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगर यहाँ पे भारतवर्षम अस्माकम देश आए तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा, एक इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगर संस्कृत भाषाया महत्वम आएगा तो संस्कृत भाषा पर इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए यहाँ पे छात्र जीवनम में भी आएगा इस तरीके से, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कविशु कालिदास पे आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये सब जो है कोनो ना कोनो फर्स्ट सेकंड या सेकंड सिटिंग में लड़िए जाएगा, इसमें नो डाउट। चलिए अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, लेकिन जवाब कितना का देना है, 50 को का देना है। अब आज जो हम आपको मंगलम चैप्टर से लेकर के विश्व शांति भारतीय शस्त्रकला होते हुए हर चीज़ बता देंगे कि आपके लेसन से कौन कौन से मुख्य ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। बिना देरी किए हुए झटपट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ जितना पीला पीला कलर के देख रहे हैं सब जो है आपका आंसर है, हम पढ़ते जाएंगे बोलते जाएंगे। सत्य यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मंगलम पाठ से है, कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, तो मुंडकोपनिषद से। किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है तो आत्मा है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है तो नाम और रूप को छोड़कर। सत्य का मुख किससे ढका है तो हिरण्मयन पात्र से, हिरण्मयन का मतलब होता है सोने के पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है तो मुंडकोपनिषद के। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं तो 5 है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है तो आत्मा। फिर मंगलम कहाँ से संकलित किया गया है तो उपनिषद से। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है तो सत्य का। पाटलिपुत्र वैभव यानी दूसरा का पाठ आ गया, कहता है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है तो पतन से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे तो सिख धर्म के। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है तो धनुष सेतु। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है तो गंगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है तो काव्य मीमांसा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो गुरु नानक। याद रखिएगा लोग। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है तो बिहार की। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है तो पटना का। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है तो 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था तो मेगास्थनीज था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ तो मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। कुट निम्नतम काव्य में कवि कौन है तो दामोदर गुप्त है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो पटन देवी है। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था तो भगवान बुद्ध ने कहा था। गोलघर कहाँ है तो पटना में है। वहिनी का अर्थ क्या होता है तो आग। अब आलस कथा से है, पति रेवा गति डैश डैश बला नाम जननी गति। रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा तो स्त्री नाम भराएगा। आइए कहता है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति कैटर वासनमान प्रादि नोती। यह बात किसने कहा तो तीसरा आलसी ने कहा। आलसला में आग किसने लगाई तो आलसला के कर्मचारियों ने लगाई। फिर कहता है कि आलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहलम किसकी उक्ति है तो पहला आदमी का। जब आलसला में आग लगाया गया था तो सब कोई भाग गया, लेकिन 3 आलसी वहीं पे रह गए। तो पहला वाला बोलता है कि कौन सी का इतना हल्ला है। अहो कथ्यम कोलाहल, ये बात कौन बोला तो पहला आलसी बोला। मैथिली भाषा के कवि कौन है तो विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है तो विद्यापति है। वीरेश्वर कैसा था तो दानशील था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी तो 4 थी। यहाँ पे आलसियों की संख्या 4 थी। मैंने थोड़ा देर पहले 3 बोल दिया था, गलती से बोला गया है। चलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आलस्य है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए तो धूर्त लोग हो गए। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था तो वीरेश्वर था।
आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। जो आलसी लोग थे वही नहीं भागा, बाकी सभी लोग भाग गए। आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। तर्कयते यद अश्विन गृहे अग्नि लग्नो हो अष्टि। किस आलसी की उक्ति है? तो द्वितीय यानी दूसरा आलसी ये बात बोला। अब आइए संस्कृत साहित्य लेखिका व्यंजिका का समय क्या है? तो 8वीं सदी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो सब होगा। शीला भट्टारिका होगा, राम भद्रम्बा होगा, देव कुमारी का होगा, ये सारा का सारा होगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी को। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देता है? तो आत्मत्व का। अब यहाँ पे कहता है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संपादित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ से आ गया। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का किया गया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो 5 है। भारत किससे सदा सेवित है? तो सागरों से। भवंती डैश पुरुषः श्रुतवात। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? भूव भरेंगे। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? तो ईश्वर। गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात। यह पद जो है किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित किए गए हैं? तो 2। स्वर्ग पवर्गाशपद मार्गभूत देश कौन सा है? तो हमारा भारत है। भारतीय संस्कारा पाठ से आइए। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। पुंसवसन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। आइए सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो कन्यादान नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कन्यादान तो आता है। विवाह में कन्यादान होता है, सिंदूरदान भी होता है। यहाँ पे गोदान यानी गाय का जो दान होता है ये भी कराया जाता है, वागदान नहीं होगा। याद रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वागदान होगा। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे हो गया है, ये वागदान होगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 13 है। या हो सकता है सवाल ऐसे आ जाए कि विवाह संस्कार के अंतर्गत, हालांकि यहाँ पे सिंदूरदान भी विवाह में ही होता है, कन्यादान भी विवाह में होता है, यहाँ पे वागदान ही आपका सही जवाब होगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 13। यहाँ पे कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो वेदारंभ करना, यानी वेद को आरंभ करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण किया जाता है। सिम अंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो जाति प्रथा। किसान संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु गृह में होता है। अब यहाँ पे नीति श्लोका पाठ से समझिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो 6। घर की शोभा कौन है? तो स्त्री है। सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी हैं। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से। विनय किसका नाश करता है? तो आकृति का नाश करता है। आइए उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। सत्य की रक्षा किससे होती है? तो मृजिया से। नरक के कितने द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो 3। बिना बुलाए कौन आ जाता है? तो मूर्ख आ जाता है। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 हैं। सतत प्रियवादी लोग कहाँ होते हैं? तो सुलभ होते हैं। माने सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से होता है। आइए कर्मवीर कथा में। छत्र नाम तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम। कर्मवीर, हालांकि यहाँ रिक्त स्थान नहीं बनाया गया है। छात्रा नाम यहाँ पे डैश 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 तब होगा तपः, तो इस डैश में भर दीजिएगा अध्ययनम। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की भिखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है।
लक्ष्मी किसके पास रहती है? परिश्रमी के पास। यहाँ लक्ष्मी नाम नहीं है, लक्ष्मी का मतलब होता है रुपया, और रुपया किसके पास होता है? तो परिश्रमी के पास। भिखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आया था। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम थे। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो कर्मवीर कथा। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो कर्म कथा से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भिखन टोला। और भिखन टोला कहाँ है? तो बिहार में है। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक में। प्रशासन ने भिखन टोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय। अब आइए स्वामी दयानंद सरस्वती से। अब देखिए, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, थोड़ा सा मेरा तबीयत बिगड़ रहा है, एक गर्दन जो है थोड़ा सा मूंछ आ गया है, पता नहीं किस कारण से। बोलने में भी थोड़ा हमें परेशानी आ रहा है। एक बार आप काम कीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोल दे। चलिए धीरे धीरे बोल देते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि। स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो टंकारा में। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में। फिर यहाँ पे कहता है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुआ? तो संस्कृत। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद। दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? तो घर चले गए थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो मथुरा पहुंचे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। आइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मंदाकिनी वर्णम। आइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से। रमणीयान तीर्थानि किम संजनयंती। रमणीयाथ का उत्पन्न क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो मति को। राम मंदाकिनी की शोभा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंगा। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता को किया है। मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10। मुनिया ऊर्ध्ववाह नियमातः डैश डैश उपति तिष्ठन्ते। तो क्या डैश में भरिएगा? तो आदित्यम भर दीजिएगा। चलिए यहाँ व्याघ्रपथि कथा से। इदम स्वर्ण कणकस्य गृहताम, यह उक्ति किसकी है? तो बाघ की है। बाघे बोला था कि ये कंगन ले जाओ। कथम मरात्मके त्वये विश्वास, किसकी उक्ति है? तो नदी की है। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में। व्याघ्रपथि कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए। हालांकि यहाँ पे ये शब्द जो है व्याघ्रपथि कथा में नहीं है, कौनते शब्द का प्रयोग जो है अर्जुन के लिए हुआ है, ये आपको इसमें है, कर्णवीर दानवीर कर्ण में है। चलिए, व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो हितोपदेश से। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। व्याघ्रपथि कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का। व्याघ्रपथि कथा में कुलत्व कंकणम किसका कथन है? तो पथिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना। व्याघ्रपथि कथा में दान धार्मिक चरतु भगवान किसकी कथन है? तो धार्मिक की। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपथि कथा पाठ में है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल ग्रंथ कथा है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं। कर्णस्य दानवीरता। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? तो कवच। शक्र का मतलब वही इंद्र भगवान हो गए। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो याचक के रूप में। भवंतम महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? तो शक्र का। नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा? तो कुंती ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो पांडवों को हराने के लिए। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो यहाँ पांडवों को हराने के लिए नहीं, यहाँ पे कौरवों को हराने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पांडवों को जिताने के लिए और कौरवों को हराने के लिए। ये इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया था। थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो गया, याद रखिएगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो पांडवों को हराने नहीं, जिताने के लिए। अगर रहेगा कौरवों को, तब कौरवों को हराने के लिए, याद रखिएगा। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भवभूति अंगराज किसने कहा गया? तो शल्य को। महताराम भिक्षाम याचय किसकी युक्ति है? तो शक्र की। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय देना चाहा। फिर कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी युक्ति है? तो कर्ण की है। विश्व शांति में आ जाइए, विश्व शांति पाठ से कुछ सवाल लिए गए हैं। शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो दुर्जन। शत्रु कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? तो शांति की। दुख का विषय क्या है? तो अशांति है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं?
तो 2 हैं। अशांति के निवारण का उपाय, ध्यान दीजिएगा, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। पर पीड़न से क्या होता है? तो आत्मनाश होता है। शास्त्र करा पाठ से आइए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। पिंगल किस वेदांग शस्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो छंद के चरक और सुश्रुत्र ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र के। चलिए, वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर। शास्त्रकरा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो चैतम है। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? तो कल्प है। शास्त्रकरा पाठ की शैली में है? तो प्रश्नोत्तर में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कपिल हैं। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वादनारायण हैं। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे नदी और विद्वान में क्या समानता है? लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करिए। संसार में कौन लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं? मूर्ख किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार को लिखे। आलरशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? इसी तरीके से मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करना है। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निहित हो गए? राम प्रवेश राम के जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? किसको ध्यान देना चाहिए? सोने के कंगन को देकर पथिक ने क्या सोचा? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांग ली? ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? वेदांग कितने हैं? उनके प्रवर्तकों के शास्त्रों के नाम लिखे। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया? पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करना है। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखना है। इस तरीके से शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? संस्कार का मूल अर्थ क्या है? समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डालना है। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया? विश्व में अशांति के क्या कारण थे? इस तरीके से आपका अनुवाद भी होगा। अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये लट लकार से संबंधित अनुवाद है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी हो। चलिए, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है। ये आपको लूट लकार नहीं होगा बेटा, यहाँ पे लिरिट लकार होगा। इधर से हो जाएगा, ये इधर से होगा, इधर से। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, यहाँ पे लूट लकार से ले लीजिए, यहाँ से आप लोग लंग लकार भूतकाल से ले लीजिए, और यहाँ विधिलिंग चाहिए के अर्थ से ले लीजिए, और यहाँ पे कुछ और भी है अनुवाद, इसको नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संस्कृत का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका पैसा तो लग नहीं रहा है। चलिए फिर मिलते हैं कल। हम अपने इस डिलाइट कोचिंग संस्थान के श्रीकांत सर के द्वारा हम लोग साइंस और सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, फिर अंग्रेजी के बारे में जानेंगे। जो आपसे वादा किया गया था हम लोग उस वादे को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।